हम दोनों पैदल पैदल मिना जा रहे हैं। ये देखो अज्जन ने छतरी और वो रखी भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट जो है ना वो 2000 है, सिर्फ 2000। देखने से पहले, शुरू करने से पहले ठक करके लाइक दबा दो। और अगर चैनल पे नए हो, ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल भी और नम्मो का चैनल भी, नम्मो व्लॉग्स यहाँ पे बना हुआ आ रहा होगा। पार्टियों, आज यौम अरफा है और सन है 2022, लेकिन 2014 में आज के दिन, यौम अरफा के दिन क्या हुआ था ये आप लोगों को कौन बताएगा? हम बताएंगे पार्टियों, हम आ जाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पार्टियों, वेलकम टू द मोस्ट स्पेशल वीडियो ऑफ आवर चैनल। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमने हज कर लिया। हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज कर चुके हैं और शादी के अगले साल ही कर लिया था। और हज जाने से पहले मैंने नम्मो को बताया था, क्योंकि मैं पहले हज कर चुका था, तो मैंने नम्मो को ये बोला था कि नम्मो देखो, अगर तुम्हारा पेशेंस लेवल यहाँ पे ना ये पी के ख़त्म बिल्कुल, इसके अलावा इसके बाद तुम फट जाती हो, तो अपना पेशेंस लेवल को मल्टीप्लाई बाय 10 करो और यहाँ पे ले जाओ, ठीक है? ये है हज मेन। हज पे जा रहे हैं हम लोग, अब पैकिंग कर रहे हैं। हमारे 2014 में जो हमने हज किया था साथ में पहली बार, इस हज में 2022 के हज में जो एक बात बहुत ही प्यारी कॉमन है वो ये है कि वो भी हज अकबर था और ये भी हज अकबर है, दोनों जुम्मे के दिन है। अच्छा, हज पे जाने से पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की और सारे अपने बैकपैक तैयार करने शुरू किए और हम लोग आ गए मक्का आप ही के घर। आप ही ने सबसे पहले हमें दिए 2 मजे के बैकपैक्स। हाँ। और हमें बोला कि ये बैकपैक हम बनाएंगे, बस एक एक बैकपैक लेके जाएंगे और पूरा हज पैदल करेंगे। हाँ। ये हम सोच के निकले थे घर से। हम दोनों पैदल पैदल मिना जा रहे हैं। हेलो नम्मो बोलो। हेलो। हम लोग पैदल पैदल मिना जा रहे हैं। अब देखो सामने मिना है। हाँ, बैकपैक टांगे हैं दोनों हाजियों ने। ये देखो सारे हाजी हैं। हमारा पूरा ये वो था कि हम वहाँ पे कोई भी इस दुनियावी चीज़ों में मशगूल ना रहे, तो इस वजह से हम अपने स्मार्टफोन्स, उस वक्त के जो स्मार्टफोन्स थे, तो हम स्मार्टफोन्स घर पे छोड़ के और वो अबू कशाफ वाला फोन लेके गए और साथ में और एक फोन। तुम्हारे पास नहीं था फोन? नहीं, रियली? दोनों एक फोन लेके गए थे। कितनी सारी चीजें मुझे भूल गई। इतना सा 50 रियाल का फोन लिया था हमने, छोटा सा। तो खैर वो वाला फ़ोन हमने लिया और उसके बाद हमने उसी पाउच के अंदर, वो पाउच के अंदर ही पैसे रखे और फ़ोन रखा और साथ में गोप्रो ले लिया मैंने राशिद भाई से कि भाई हम थोड़ी थोड़ी वगैरह लेंगे, मेमोरीज के लिए वीडियो वगैरह बना लेंगे ताकि बाद में सबसे शेयर करने में आसानी हो। हमें क्या पता था कि हम एक व्लॉगर बनेंगे और हमारी इतनी सारी पार्टियां होंगी और हम उनके साथ बैठ के अपने हज का किस्सा शेयर कर रहे होंगे। वाह सुभान अल्लाह, कि कब कैसी चीज़ें क्या होती हैं। खैर, तो हम वो सारी चीज़ें लेके निकले और हम लोग पहुँचे मिना। ऑलमोस्ट कोई असर के बाद का टाइम था जब हम मिना पहुंचे थे और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मिना में बादल आए हुए थे। आपको याद है? काले काले बादल आए हुए थे, वो जो फटे फटे से बादल होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बारिश का माहौल नहीं था, लेकिन मजे का शाम का टाइम था, वो जो बहुत ही प्यारा टाइम होता है वो। उस टाइम पे हम मिना पहुंचे थे। आसमान देखो कैसा हो रहा है भाई लोग। ये मेरी बेगम है, ये मैं हूँ और ये मेरा पाउच है जिसके अंदर पैसे और मोबाइल रखा हुआ है। और आगे चलो थोड़ा सा, तुम्हारी छतरी और वो दिखा, शैतान भी दिखा दो। हाँ, ये देखो अज्जन ने छतरी और वो रखी भी बोतल पानी। वो शैतान है, वो सामने शैतान है, इशारा करो, वो सामने शैतान है। हाजी जो होता है ना, हाजी एक वो इंसान होता है जिसकी कोई एक तरीके से शनाख्त नहीं होती। वो एक अल्लाह ताला के सामने 2 कपड़ों के अंदर वो प्रेजेंट हुआ होता है और वो कुछ भी कर सकता है। ये देखो तमाम हज्जाज गिरामी बैठे में मिना में एंटर हो रहे हैं हम लोग। शक्लें देखो कैसी हो गई हमारी वॉक करके। वो कहीं भी थूक सकता है, वो कहीं भी लेट सकता है, वो कहीं भी सो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। हम जब हाजी बने थे तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी कहीं पे भी लेट रहे थे, कहीं भी बैठ रहे थे, कहीं पे भी एक चादर डाली, पड़ाव डाला, वहीं पे बैठ गए। ये हज्जन चलते चलते थक गए हम दोनों, तो बैठ के थोड़ा सा आराम कर रही हैं मीना में। ये सब लोग आ रहे जा रहे हैं, अभी हमें और आगे चल के जाना है और ये हम बैठे हैं।
जब हम हज के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, बेशक। फिर आप किसी भी चीज़ में एडजस्ट भी हो जाते हैं। आपको घर में बिस्तर चाहिए होता है, प्रॉपर अपना बेड चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, सोने के लिए प्रॉपर नरम चीज़ें चाहिए होती हैं, तकिया चाहिए होता है, उसके बगैर ज़रा सा भी इधर उधर हो कुछ मसला शुरू हो जाता है। लेकिन हज में बंदा कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी सो जाता है, सिर्फ आपको अपनी नीड पूरी करनी होती है किसी भी तरह से, तो आप किसी भी माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। ये हज्जन यहाँ पे लेट के देखो तस्बीह पढ़ रही, इनके पीछे एक बड़ी भी लेटी हुई है। अभी इनको तकरीबन घंटा डेढ़ पिया है उन्होंने। हम लोग यहाँ पे मीना में लेटे बैठे में अपना पड़ाव डाल के, ये वो चादर है जो आप ही ने दी थी एंड टाइम पे निकलते निकलते। बिस्कुट अभी फोड़े हमने, हाँ अभी दिखाता हूँ कि दूर से कैसे पड़ाव डाला है। बिस्कुट अभी फोड़े हमने, हज्जन तस्बीह पढ़ रही। अच्छा, होता क्या है कि आप रात के टाइम मिना पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ पे पूरी रात स्टे करते हैं। वैसे तो 2-3 दिन पहले भी पहुंच जाते हैं हाजी, लेकिन हम लोग बिल्कुल जिस दिन अरफात था उससे एक दिन पहले पहुंचे थे और रात गुजार के हमने अगले दिन अरफात पहुंचना था, ताकि हम वहाँ से मेन हज जो होता है वो हज अरफा होता है, मतलब अरफात वाले दिन का होता है, तो हमें मिना से अरफात जाना था। तो अब सिलसिला ये हुआ कि मेरे एक कज़न है, मेरे ताया के बेटे अंसार भाई, वो अपना पूरा हज का ग्रुप लेके आते हैं। अंसार भाई से जब मेरी बात हुई ना, तो अंसार भाई ने बोला कि आ जाओ तुम लोग, बाकी का सफ़र हमारे साथ कर लेना। अब नम्मो को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे कौन होगा, क्या होगा। मैंने नम्मो से बोला कि चलते हैं। नम्मो ने कहा कि यार पता नहीं वहाँ पे कौन होगा, क्या किस तरीके से होगा। तो मैंने उसको बोला देखो एक काम करते हैं, चलते हैं, अगर नहीं समझ आया, तुम्हें वहाँ पे नहीं तुम्हारा दिल लगा, तो हम एक काम करेंगे, जैसे हम लोग पैदल निकले थे वैसे दोबारा निकल चलेंगे, कोई मसला नहीं है। तो नम्मो ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। खैर हम लोग मिना पहुँचे। मिना पहुँचने के बाद इतने थके हुए थे कि जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हाजी कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी वो कर लेता है, तो ये उसकी जीती जागती मिसाल है। हम यहाँ बैठे में अभी मिना से जाएंगे उधर अरफात इंशाल्लाह। अंसार भाई की बसों का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के ना। बसें यहाँ से गुजर रही हैं डिफरेंट, और हम बैठे हुए कहाँ हैं? हम यहाँ बैठे में। बाय द वे अंसार भाई की कंपनी के जितने भी लिंक वगैरह हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर आप लोगों को उनके साथ हज करना हो या उम्रे पे जाना हो तो आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान से हाजी लेके आते हैं, ऑफ कोर्स, सॉरी ये बताना भूल गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बसेस का वेट किया कि आप बसेस आएंगी तो फिर वो हमें अरफात लेके जाएंगी। थोड़ी देर में बसेस पहुंची और उसके बाद अंसार भाई ने हाथ में वो पकड़ा, क्या कहते हैं वो क्या होता है, स्पीकर होता है ना वो जो, हाँ स्पीकर पकड़ा, लाउड स्पीकर, और सबको बसों में बैठाना शुरू किया। वो बड़ा प्यारा सफ़र था हम लोगों का, जो हमने मिना से अरफात के लिए किया फजर के वक्त, फजर से थोड़ा सा पहले। फजर हमें पहुंच के हुई थी ना, हाँ फजर हमारे अरफात पहुंच के हुई थी। अरफात जा रहे हैं बस में, अंसार भाई की बस में बैठे हैं। अल्लाह ताला खुश रखे अंसार भाई को। फुल एसी बस है भाई। अरफात जब हम लोग पहुंचे ना, तो अरफात में क्या करना होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि अरफात के अंदर खैमे वगैरह लगे हुए होते हैं ऑलरेडी। अब और ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम हो चुका है। 2014 में इतना ज़्यादा उस हाई लेवल का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह और बहुत हाई लेवल का इंतज़ाम हो चुका है। खैमे वगैरह लगे हुए होते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसा होता है कि बस एक छोटी सी जगह आप अपनी कोई पकड़ लें, उसमें बैठ के आप अपनी इबादत करते रहें। सोना हो तो वहीं सो जाएँ, नमाज़ पढ़नी है तो वहीं नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तो बस इतना। यानी कि 1-1.5 घंटा मैंने इबादत की, उसके बाद बस हो गई, मतलब उससे ज़्यादा इबादत हो नहीं रही थी। फिर मैं सो गया। फिर हमारी आँख खुली ज़ोहर में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ोहर में आँख खुलने के बाद अब मुझे मुसलसल मेरे जहन में ये चल रहा था कि पता नहीं नम्मो का दिल लगा नहीं लगा, अब हमें उठ के यहाँ से पैदल निकलना है, या अभी नम्मो थोड़ी देर बाद मुझे बताएगी कि मान मेरी बस हो गई है, अब मुझे निकलना है, मेरा किसी से नहीं बन रही बात, कुछ ये इस टाइप का। वहाँ का सीन ऐसा था कि मर्दों का खैमा था और सामने बिल्कुल औरतों का खैमा था, और उसके बीच में डंडे लगे हुए थे और एक बीच में जाने की राहदारी थी बस खाली। तो वो जो कोई पर्दा नहीं था बीच, कोई पर्दा नहीं था बीच में ना, दिख रहे थे सामने, यानी आमने सामने दिख रहे थे। तो अब वो बेपर्दगी का वाला माहौल हो रहा था। तो सारे ख़वातीन ने क्या किया कि डिफरेंट चादरें वो करके और उसको यानी ढक लिया। अच्छा, जब ज़ोहर के लिए हम उठे और ज़ोहर में नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जब सफ़ में खड़ा हुआ तो एकदम मेरी
नजर पड़ी वो वाली नीली चादर पे जो आप ही ने हमें दी थी घर से ले जाने के लिए, पर्पल कलर की चादर थी, व्हाइट कलर की फूलों वाली। हाँ, मेरी उस पे एकदम नजर पड़ी और मुझे ये हुआ टिडिंग, नम्मो की सेटिंग हो गई है अंदर, दोस्ती हो गई है। जब एक औरत ने अपने बैकपैक से चादर निकाल के दे दी वहां लगाने के लिए, तो मतलब इसकी दोस्ती हो गई है, वो सेट हो गई है वहां पे। अब हम बाकी का हस्बैंड ज़ारपाई के साथ ही करेंगे। अच्छा, चादर का बैकग्राउंड ये था कि जब हम वहाँ पे गए और फजर के बाद वहाँ पे सो गए, सब इतने थके हुए थे, अपने अपने मुसल्ले बिस्तर जो भी सबने बिछाया, मैंने भी अपनी चादर बिछाई, मैं भी लेटी सो गई। बराबर वाली एक खातून थी, उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, तो हमें ज़रा सा ये कंफर्टेबल नहीं थे हम कि सामने एकदम हम यहाँ लेट रहे हैं, औरतें बैठ रही हैं, इबादत कर रही हैं और सामने आदमी है। तो हम सारी औरतों ने मिल के डिसाइड किया कि किसके पास चादर है या कुछ ऐसी कपड़ा टाइप की चीज़ें हैं, हम जोड़ के उसको एक पर्दा बना के अपने खेमों पे लगा लेते हैं। तो हम जिस औरत के पास जो चादर थी या जो कपड़ा था, हमने वो सारी जोड़ी। मैंने भी अपनी वो पर्पल वाली चादर उसमें मिलाई, फिर हम लोगों ने सेफ्टी पिनें ढूंढी, सारी औरतों ने, जिसके पास 1 2 3 सेफ्टी पिन थी, नहीं तो किसी में गिठा बांधी, और एक से दूसरी चादर जोड़ के एक लंबा सा पर्दा बना के अपना खेमा पूरा ढक लिया था। तो ये सीन था उस चादर का, जिस चादर को देख के इनको वहाँ सेटिस्फेक्शन हुई कि दोस्ती हो गई, सेट हो गई, और फिर इतने में तो माहौल बन गया था और औरतों से दोस्ती हो गई। और अरफात का दिन इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है अरफात का दिन कि आपकी सोच है कितना लंबा होता है। मतलब आप फजर के बाद बैठो, आप कुरान पढ़ लो, आप उसके बाद इबादत कर लो, आप कोई नमाज पढ़ लो, कुछ भी कर लो, टाइम देखो आधा घंटा गुजरा होता है। इतना लिटरली, यानी मैं इसको एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, लिटरली अरफात का दिन कुदरती तौर पे उसके अंदर बरकत होती है ताकि अल्लाह ताला के जो मेहमान वहाँ पे आए हुए हैं इबादत करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। मगरिब का टाइम हुआ, मगरिब के टाइम में अच्छे से दुआ हुई, इतनी प्यारी दुआ थी ना वो, इतनी प्यारी दुआ थी, मुझे आज भी वो दुआ याद आती है। उसके अंदर यानी हल्के हल्के से बादल थे आसमान के ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे थे सेफ्टी वाले, और इतने प्यार से उन्होंने दुआ करवाई थी। जो हमारे उसमें वो थे बड़े शेख थे, उन्होंने इतने प्यार से दुआ करवाई थी और इतनी ज़बरदस्त दुआ करवाई थी कि हर शख्स वहाँ पे रो रहा था और हर शख्स वहाँ पे इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनी दुआएं पूरी करवा रहा था अल्लाह ताला से कि मज़ा आ गया था ना। तुम क्या बताओगी उस दुआ के बारे में, क्या कहना है तुम्हारा? ऐसा माहौल था, उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, वो फीलिंग थी एक, मतलब और उस वक्त जो फीलिंग होती है वो चाह कर भी कभी भी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, बस वो फील की जा सकती है। आसमान की तरफ नज़रें होती हैं, आसमान की एक अलग कैफियत थी जो हमें मिली थी, वो बहुत ही कोई अलग कैफियत थी। बहुत प्यारी दुआ थी, उन्होंने दुआ करवाई थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग दुआ करवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर था वो। वहाँ से हम दुआ करके सब शदीद रो रहे थे और दुआ मांग रहे थे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे थे। और बस वो प्यारी सी दुआ के बाद अरफात का दिन वहाँ पे ख़त्म हुआ था और उसके बाद सीधा हमने अपना सामान सारा उठाया था, पैक किया था और बसों में दोबारा से सवार होके फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलना शुरू हो गए। मुज़दलिफ़ा और अरफात के अंदर जो बीच में डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल दिनों में अगर जैसे आप गाड़ी में जाएं अरफात से मुज़दलिफ़ा तो 5 से 6 मिनट में आप आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन उस वक्त इतना रश होता है, इतना रश होता है कि बसेस जो हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रेंग के चलना, वैसे रेंग रही थी। तो बसेस में चलते कोई हम लोग तकरीबन कितना मगरिब के वक्त निकले थे और रात को 11 बजे हम मुज़दलिफ़ा के करीब हमें बस ने पुल पे उतार दिया था कि आप लोग यहाँ उतर जाएं और पैदल चलते हुए बाकी आगे मुज़दलिफ़ा का सफ़र कंप्लीट करें। ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँच गए तकरीबन 4 घंटे बस में सवार होने के बाद। पैदल जा रहे हैं, थक गए, शदीद प्यासे हो रहे हैं सारे क्योंकि बस में शदीद हफ्ता और पानी किसी के पास भी नहीं था। सफर के बाद पहुंचे और अभी भी 10 बजे। टाइम कितना आसानी से गुजर रहा है बताओ, आराम से। यानी ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 8-9 घंटे का सफ़र करके पहुँचे, लेकिन फिर भी 10 ही बजे अभी तक। मुज़दलिफ़ा क्या है? मुज़दलिफ़ा एक खुला मैदान होता है, खुला मैदान, उसमें टेंट्स नहीं होते,
उसके अंदर वो वाली सारी लग्जरी इंसान की ख़त्म हो चुकी होती है। अरफात में फिर टेंट्स होते हैं, अरफात के अंदर शेड नहीं होता क्योंकि रात गुजारनी होती है ना। मुज़दलिफ़ा के अंदर खुले मैदान के अंदर आपको कहीं पे भी जगह पकड़ के वहाँ पे अपना पड़ाव डालना होता है और वहाँ पे पड़ाव डाल के आपने रात गुजारनी होती है और अपनी इबादत करनी होती है। सबसे पहले पहुँचते साथ आप मगरिब और इशा की नमाज़ मिला के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे आप पूरी रात इबादत करते हैं। इबादत के अंदर आपका कुरान पढ़ना आ गया, नमाज पढ़ना आ गया, दुआ करना आ गया, आराम करना हो गया, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल। आप यानी उस वक्त इतने थके हुए होते हो कि आप उस वक्त इबादत करते हो, पूरी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं। पूरी रात मुज़दलिफ़ा में गुजारने के बाद आप वहीं से कंकरियाँ चुनते हैं शैतान को मारने के लिए, तीनों शैतानों को मारने के लिए आप वहीं से कंकरियाँ चुनते हैं अगले 3 दिन की मिना के अंदर। जाते ही साथ मुज़दलिफ़ा में सबसे पहले अपनी चादरें बिछाई, मिला के बड़ा सा एक जगह बना ली, वो जगह घेर ली कि हम यहाँ पे पूरी रात गुजारेंगे। उसके बाद अपनी इशा और मगरिब क्योंकि अरफात में नहीं पढ़ते, जो साथ मिला के पढ़ते हैं, इशा के साथ वो पढ़ी। उसके बाद हमें लगी थी भूख, उसके बाद हमने कुछ खाया था वहाँ पे छोटा मोटा मिला जुला के सबने, और उसके बाद अपने अपने बैकपैक सर के नीचे रख के जो सोए थे सारे। ये मदिया हज्जन सोने की तैयारियां कर रही हैं मुज़दलिफ़ा में, सारा सिस्टम बिल्कुल ऑन करके ना सो रही हैं बस अभी। इस पूरे हज में मुज़दलिफ़ा की जो एनर्जी होती है वो इतनी कामिंग होती है, ऐसा लगता है लिटरली यार, ऐसा लगता है कि जैसे कोई नूर बरस रहा है, कोई रहमत बरस रही है। यानी इतना वेलकमिंग माहौल होता है मुज़दलिफ़ा का, क्योंकि पूरे दिन का अरफात का इंसान थका हुआ होता है और अरफात होता है फजर से लेके मगरिब तक, तो पूरा दिन का सफ़र होता है वो, तो वो इतना वेलकमिंग माहौल होता है मुज़दलिफ़ा के अंदर कि बंदा बोलता है कि यार यही चाहिए था। बिल्कुल खुले में सो रहे होते, सिर्फ आसमान होता है ऊपर, यानी जब आप लेटते हैं तो आसमान पे नज़र जाती ही जाती है और थोड़ी देर के लिए आप आसमान देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। इतने थके हुए होते हैं और इतनी मीठी इतनी प्यारी ठंडी नींद आती है, और चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंडी रात होती है वो, मतलब ठंडी। अरफात का दिन चाहे कितना ही ठंडा हो, गर्म और टफ फील होता है, लेकिन मुज़दलिफ़ा की रात वो जैसे किसी सख्ती के बाद एक ठंडी चीज इंसान को चाहिए होती है ना, वो होता है ना जब अम्मा अच्छी तरीके से आपकी सुड़ाई लगाती हैं, उसके बाद फिर आराम से प्यार से आपसे बात करती हैं। जब आप रो धो के आराम से बैठते हैं, उसके बाद फिर अम्मी आती हैं, प्यार से आपसे बात करती हैं, एक तरीके से मनाने के लिए। लाड फील होता है उसके अंदर। मुज़दलिफ़ा की रात में लाड फील होता है। आज मुझे उसका वो एक तरीके से वो मिला। उसके बाद हमने मुज़दलिफ़ा से ही कंकरियाँ चुनी, और वो भी क्या मंजर होता है कंकरियां चुनने वाला। वैसे तो हम बड़ा दुनिया में दिखाते हैं ना कि बैठे हुए आराम से, वहाँ वो दिखता है कि क्या हो रहा है, यू आर नथिंग। हाँ, यू आर नथिंग। सारे बैठे हुए थे जमीन पे ऐसे कुछ चुन रहे थे। फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग निकले मिना की तरफ। मिना जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मिना जाने का जो रास्ता होता है वो ऐसा होता है कि जब आप मुज़दलिफ़ा से निकलते हैं तो आपके राइट पे भी टेंट होते हैं और आपके लेफ़्ट पे भी टेंट होते हैं, और वो रास्ता सीधा होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता, और वहाँ से पैदल ही जाना होता है आपने मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ। ट्रेन्स वगैरह भी जाती है, लेकिन हमने पैदल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। और इतना रश होता है, इतना रश होता है लिटरली, अगर आप पैर ना भी चलाओ ना तब भी आप रश के साथ साथ चल रहे होते हैं। इतना रश होता है उस वाले रास्ते में, और क्या ही कोई जहानों की गर्मी होती है। हालांकि ऊपर से कवर्ड होता है, लेकिन शदीद गर्मी होती है। बस फिर मुज़दलिफ़ा से इसी रेले में, वो जो हमेशा हर न्यूज़ में हर इंसान से आपने सुना होगा कि हम रेले में जा रहे थे, हज में रेले होते हैं, वो ही रेला होता है, वो जिसकी मान बात बता रहे हैं, जिसमें आप बिना चले चल रहे होते हैं, आगे सिर्फ सीधा रास्ता और सर ही सर नजर आते हैं। इतना रश था, इतना रेले थे, तो हम 8-9 लोग साथ उस रेले में नहीं जा सकते थे। तो इसी वजह से मुज़दलिफ़ा से मिना के शुरू ही सफ़र में हम सब अलग हो गए। हम सब अलग हो गए से मुराद मैं और नम्मो साथ रहे। मैंने कहा इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, इसको ना ये ना घूमे, बाकी खैर है, बाकी सब माशाल्लाह बड़े हैं, सबको पता है किस तरीके से क्या करना है, लेकिन नम्मो नहीं घूमनी चाहिए। तो फिर नम्मो को अपने साथ लेके हम लोग पहुँचे मिना। ये हम लोग आ गए हैं मुज़दलिफ़ा से मिना, के सामने जमरात है और ये रश है, आ ही रहा होगा। और ये हम दोनों हैं हाजी हज्जन, शैतान को मारने जा रहे हैं। कि रश जो दिख रहा है
ये वही रश है जिसमें से हम अभी जा रहे हैं। अभी हम ये पूरा क्रॉस करेंगे जो सामने देखा है। ये नहीं पता चल रहा था कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस रुतबे पे है, किसकी क्या किसके पास कितना बैंक दौलत है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा था। उस वक़्त सबको ये होता है कि यार ये सफ़र ख़त्म हो बस। आ गए जवाहरात के अंदर। ये पहला शैतान नज़र आ रहा है जो बीच में खड़े है। आज इसको नहीं मारेंगे, आज तीसरे वाले को मारेंगे। ये पीछे से हाजी आ रहे हैं चारों तरफ, ये हाजी है, पीछे देख लो सब। शैतानों की वो जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर 3 शैतान हैं, उसके अंदर हम कब दाखिल हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बस जब एक ठंडी हवा आती है तो आपको पता चलता है कि आप उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गए, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर बड़े कोई ह्यूज किस्म के फैंस लगे हुए हैं जिससे ठंडी हवा निकलती है और आपको लगती है, क्योंकि आप इतने लंबे गर्मी के सफ़र से आ रहे होते हैं। ये सबसे छोटा शैतान है, वो लिखा हुआ स्मॉल जमरा। कोई रश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रश है लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम देखें माशाल्लाह कितना अल्लाह ताला खुश रखे सऊदी गवर्नमेंट को कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है हम लोगों के लिए। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखें सब कितना खुले खुले चल रहे हैं, ये देखें। और ये ज़बरदस्त किस्म के AC लगे हुए हैं ऊपर, जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कोई भगदड़ नहीं मचती अब शैतानों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ये पहला शैतान है, इसको अभी बंद किया हुआ है, इसको क्योंकि मारना नहीं है। हज्जे ने नए ये कंकरियाँ निकाल रहे हैं हम लोग मारने के लिए। हो गई ना 7 चोरों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7। आज 7 मारनी है, फिर 7 मारेंगे। मदिया साथ ही रहना। अब शैतान की खैर नहीं है। हाँ ये बीच वाला शैतान है, मिड शैतान, लेकिन आज भी इसको नहीं मारना है, कल मारेंगे इसको। अभी सबसे लास्ट वाले को मारना है। और कंकरी मारते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो जो मान बताएंगे आपको। कंकरी मारते हुए अगर आप शैतान के पास खड़े होके कंकरी मार रहे हो फुल जोश से, पहले दिन 7 कंकरियाँ मारनी होती सबसे बड़े शैतान को, आप फुल जोश से कंकरी मार रहे हो और मारी, और पीछे से किसी हाजी ने कंकरी मारी और वो आपके सर पे आके लगी, तो मुड़ के नहीं देखना। कभी भी कतई मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि आप जब मुड़ के देखो तो हो सकता है उस हाजी का निशाना फिर से ख़राब हो और फिर आपको सर पे बजे एक कंकरी आके ना। जनाब ये आ गया इब्लीस। आज इब्लीस की खैर नहीं है। हाँ इब्लीस की आज वाट लगेगी खूब ना। कंकरियाँ मारेंगे। मदिया पीछे मुड़ के नहीं देखना कंकरी अगर कभी कुछ आके गलत लग जाए तो, ठीक है? बस 7 फटाफट मारनी है और निकलना है आगे। हाजी साहब मुड़ मुड़ के देख रहे थे। ये वाला जो रास्ता मैंने आप लोगों को अभी बताया था मुज़दलिफ़ा से मिना जाने वाला, इस तरह के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो वो जब सारे मिना पहुंचते हैं तो डिफरेंट जगहों से वो शैतान की बिल्डिंग्स में एंटर होते चले जाते हैं और सारे लोग डिवाइड हो जाते हैं। और इतना कोई सुथरा इंतज़ाम है ना माशाल्लाह तबारकल्लाह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। ये माशाल्लाह फौजी खड़े हुए देखो सारे इंतज़ाम के लिए ना। वो देखो पूरे क्या इंतज़ाम है यार, सुभान अल्लाह। सऊदी गवर्नमेंट को दाद देनी चाहिए, आफरीन है, सुभान अल्लाह। क्यों मदिया क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? इतना फिट इंतज़ाम है, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क इतने लोगों को एक साथ इस तरह मैनेज कर सके। मेरी तरफ से तो ओके, डन, वेल डन। सऊदी हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? वो सऊदी हुकूमत, गुड जॉब। ये देखें ये फुल हाई पावर के AC लगे हुए जिससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सारा पसीना सूख गया एकदम। ये शैतान को पकड़ियाँ पड़ रही है। मतलब प्रॉपर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बीच में रुक जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, किसी दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर मुज़दलिफ़ा से निकले हैं मिना के लिए तो रास्ता ऐसा है कि आप मिना ही पहुंचेंगे। ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने दुनिया में कितना भी रश देखा हो, आपने कितने ही बड़े बड़े मजमे देखे हों, जलसे देखे हों, आवाम देखी हो, कितनी ही ज़्यादा जितनी आप ये वीडियो देखते हुए इमेजिन कर सकते हैं, हज में जितने लोग होते हैं वो कहीं नहीं होते। ऐसा ही है। हज का जो रश होता है वो आपने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ही देखा होता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमा होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजमा होता है और इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह पे एक वक्त में किसी ने कभी भी नहीं देखे होते।
पहले शैतान को जब आप कंकरियां मारते हैं और वो 7 कंकरियां मारने के बाद आपको जो ठंड पड़ती है, जो खुशी होती है ना, जो सुकून मिलता है ना, कि यार वो मिला तो जिसको हम हमेशा से ब्लेम करते थे। भाई जमरात हो गई, इबलीस की वाट लगा दी हमने। कैसी हो गई है उसकी? और ये सामने सब ये मार के निकल रहे हैं उसको ना, पीछे से जो आ रहे हैं वो मार के आ रहे हैं, और ये निकल रहे हैं, ये मार के निकल रहे हैं। अब ये मक्का की तरफ जा रहे हैं सारे, हम भी मक्का की तरफ जा रहे हैं। आगे रश तो दिख रहा होगा आपको। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कंकरियां मार के निकलते हैं तो वापसी का एक रास्ता बना हुआ है कि मिना के कैंप्स में जो हुज्जाज किराम आते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें से वापस पलट के कैंप्स में चले जाते हैं। एक या दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि वहीं से निकलें डायरेक्ट और वो बाइक्स वगैरह पे बैठ के या किसी भी उसमें बैठ के वो हरम चले जाएं, वहाँ पे जाके उनको तवाफ़ ज़ियारत करनी होती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है जो हमने किया कि हम लोग वहाँ से निकले और वहीं मिना के पास हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी, वहीं से निकले और वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी में बैठे और हम निकले। और यहाँ पे हमारा शुरू होता है इस व्लॉग का, इस स्टोरी का लास्ट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी जुल्फ़ें आपको दिख रही हैं ना, ये अगले पार्ट में नहीं दिखेंगी। हम अभी तो हैं लेकिन उस वक़्त के अगले पार्ट में नहीं दिखेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाजी हज्जन रमी करके आ गए, अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि गाड़ी खैर खैरियत से अपनी जगह वैसे ही खड़ी हुई होगी और उसमें बैठ के हम खैर से आप ही कर चले जाएंगे। ये देखो हज्जन छतरी से बाहर जा रही हो तुम। ये हाजी लोग सब जा रहे हैं हरम की तरफ ना, बसों पे चढ़ चढ़ के, और ये बाइक्स वाले खड़े हुए, ये बाइक्स वाले खड़े हुए हरम छोड़ रहेंगे। ये 150-200 रियाल 300 रियाल लेते हैं। ये अज्जन आ गई है गाड़ी में। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। हाजी अज्जन बैठ बज गई है भाई। चल के अपनी गाड़ी नेमत होती है भाई। आई लव माई कार। अल्हम्दुलिल्लाह रब, हम आ गए वापस। अब ये है कि यहाँ से निकलेंगे, रश में फंसते फंसाते आप ही घर जाएंगे। हज मुबारक। एक बहुत ही कोई सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है, ऐसा लगता है वो क्या सर करके कोई पहाड़ सर करके आ गए हम। ये वाली फीलिंग होती है कि हम हज करके आ गए, अब फाइनल बस खत्म। थकन इतनी होती है कि वो फीलिंग जो होती है पहाड़ सर करने वाली, वो भी फील करने के काबिल नहीं होते आप पूरी तरह से। बस उस वक्त ये होता है किसी तरह ये एहराम खुले और मुझे खाना मिले, मुर्गी चावल मिले सामने और मैं वो खाऊं और सो जाऊं बिस्तर पे जाके। तो हमने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। सबसे पहले हमने हज्जाम की दुकान पे रुक के मानने क्या होता है गंजे हुए थे, सर मुंडवाया था। हाँ, फिर मेरा एहराम खोला था। हाँ। फिर हम आप ही के घर आए थे सीधा, और आप ही ने हमारे लिए गरम गरम मुर्गी चावल मंगवा के रखा हुआ था, हमने वो खाया था। और उसके बाद मैं सो गई थी और उसके बाद मैं 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठी थी। वो क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न। देखें, आप कितना ही सोफिस्टिकेटेड हज करें, आप कितने ही लग्जरी वाला पैकेज लें, आप कुछ भी करें, लेकिन हज के बाद आपकी तबीयत ख़राब होना इज़ कंपलसरी। ये होता ही होता है, मतलब इसके अलावा कोई हल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है जब नम्मो की तबीयत ख़राब होती है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि हॉस्पिटल चल लो, ये मुझे हफ्ता निकाल देती है उसमें, ये हॉस्पिटल जाने का मना कर देती है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। मतलब ये जब ख़त्म हो जाती है ना इसकी तबीयत बिल्कुल, फिर ये हामी भरती है, वरना ये हॉस्पिटल नहीं जाती ईजीली। हुआ ये कि नम्मो की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि रात के टाइम नम्मो की अजीब सी, मैंने सिर्फ सर पे हाथ रख के देखा तो शदीद गर्म हो रही ना ये, तो मैंने इससे पूछा हॉस्पिटल जाना है? तो इसने यूँ मुझे मुँह उठा के देखा, कह रही हाँ जाना है। मैंने कहा वाकई में इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं सीधा इसको वहीं पॉलीक्लिनिक पे लेके गया, वहाँ पे उसने इसको ड्रिप वगैरह लगी थी ना तुम्हें शायद, इंजेक्शन लगा था, ड्रिप लगी थी, और तो एंटीबायोटिक दी थी उसने, पूरी एंटीबायोटिक चली थी 1 हफ्ते तक। हाँ, और उसके बाद फिर जो कंकरियां मारनी होती हैं, मिना का जो क़याम होता है, तो वो 2 दिन की जो कंकरियां मारनी होती हैं वो होता है। तो फिर वो मैं हम तवाफ़ ज़ियारत के लिए भी गए थे, फिर बुखार चढ़ा था मुझे वापस। तवाफ़ ज़ियारत से आके यानी हाँ यस एग्जैक्टली हुआ ये था कि सॉरी गलती हो गई। हुआ ये था कि जब हम खाना वाना खा के सोए थे, फिर उठ के उसके बाद उठे थे हम शाम में, और जाके हम लेट नाइट उठे थे, सुबह गए थे 7 बजे लेट नाइट उठे थे और तवाफ़ ज़ियारत करने चले गए थे। फिर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद
वापस जब आए थे तो नम्मो की तबीयत तब मतलब खराब हो रही थी। तवाफ़ ज़ियारत तुमने शदीद बुखार में किया था शायद। तेज बुखार था मुझे तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत और सही जो होती है वो फर्स्ट आपने फ्लोर से तवाफ़ ज़ियारत किया था यार। और फर्स्ट फ्लोर से वो एक चक्कर जो होता है तवाफ़ का वो तकरीबन 3 चक्कर के बराबर होता है। मैं ये वाली बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये गाइड नहीं है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, बेहद कोताहियों से भरा हुआ हमारा हज था। तो ये गाइड नहीं है कि मतलब आप लोग इसको एज इट इज फॉलो करें। बिल्कुल गाइड नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है। इसमें पता नहीं कितनी कोताहियाँ थी क्या थी। अगले 2 दिन जो थे उसमें फिर मैं कंकरी मारने गया मानी भाई के साथ। नम्मो की कंकरियाँ भी मैंने मारी, ऐसे मार सकते हैं एक दूसरे की कंकरियाँ, मतलब वो कर सकते हैं। फिर हमारा हज कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी स्टोरी जो थी हमारी ये 2014 के हज की थी जो मैंने और नम्मो ने अल्हम्दुलिल्लाह साथ किया था। अब ज़िंदगी बखैर अल्लाह ताला जब दोबारा मौका देंगे, जब दोबारा वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर से हज करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली तब तो व्लॉगर ही होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को तब लाइव व्लॉग बना के दिखाएंगे। इंशाल्लाह। हज में इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ सीखने को मिलती है ना वो ये होती है कि इंसान असल में क्या है, अपना आप क्या है वो खुल के सामने आता है कि दर हकीकत इंसान क्या है। अगर आपकी इस्तात है और आपके पास अल्लाह ताला ने इतने आपको नवाजा है कि आप आ सकते हैं हज पे, हज कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करें। बहुत ही कोई प्यारा एक्सपीरियंस होता है। फ़र्ज़ भी एक ही बार है। ये एक बहुत बड़ी फ़र्ज़ इबादत होने के साथ साथ ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी है। इससे इंसान को सीखने को मिलता है बहुत कुछ। बेशक। और अगर आपकी इस्तात नहीं है तो आप पे हज फ़र्ज़ नहीं है। तो जिन लोगों की इस्तात नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो हमने हज नहीं किया, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग दुनिया में हज नहीं करते। और अगर हमारा ये मज़े का हज का सफ़र आपको जो हमने 2014 में किया था और 2022 में आपके साथ शेयर कर रहे हैं पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।